दोस्तों, प्राचीन समय में धरती के कई हिस्सों पर ज्वालामुखी इतने सक्रिय रहे हैं कि उन्होंने कई पहाड़, झीलों और गड्ढों का निर्माण किया है। ज्वालामुखी का फटना और भीषण तबाही मचाना कोई नई बात नहीं है। सदियों से धरती पर ऐसा होता आ रहा है। पिछले 10,000 सालों में धरती पर कम से कम 6,000 ज्वालामुखी उठ चुके हैं, लेकिन इनमें से जमीनी सतह पर केवल 1/4 ज्वालामुखी ही सक्रिय मिलते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले और सबसे बड़ी ज्वालामुखी ने असल में 70,000 साल पहले इंडोनेशिया के टोबा में दस्तक दी थी। इसका असर इतना भयानक था कि लगभग 6 साल तक धरती जमी रही। आज भी उस जगह पर हमें टोबा झील देखने को मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्वालामुखी अपनी पर आए तो पृथ्वी की सूरत बदल सकता है। ऐसे में यह जानना तो बनता है कि ये फिनोमिना इतना खतरनाक कैसे बनता है। ज्वालामुखी फटने के पीछे क्या वजह होती है और क्या हम इस नेचुरल फिनोमेना को काबू कर सकते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही सवालों के साथ शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि ज्वालामुखी क्या है और इसके बनने के पीछे की क्या कहानी है। दोस्तों, धरती पर आपने पहाड़ तो कई देखे होंगे। बस यूं समझ लीजिए कि ज्वालामुखी भी एक तरह का पहाड़ ही होता है, जिसके टॉप पर हमें खुला हुआ मुख या दरारें मिलती है। ये दरारें पृथ्वी के भीतरी हिस्से तक जुड़ी होती है, जहां से गर्भ में मौजूद गर्म मैग्मा, गैस, पत्थर समय समय पर बाहर आते रहते हैं। दरअसल इस पहाड़ के निचले हिस्से में पिघलते हुए लावा का तालाब होता है, और जब कभी धरती के गर्भ में हो रही हलचल या फिर जियोथर्मल एनर्जी की वजह से उसमें मौजूद पत्थर पिघलते हैं तो जमीन के नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर बनता है और लावा पहाड़ के मुख से बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी के फटने से गैस और पत्थर ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिसका लावा तो बहता ही है, साथ ही गर्म राख भी हवा के साथ बाहर आती है और आसमान में धुएं और गैस का काला गुबार बन जाता है। देखा जाए तो ज्वालामुखी एक सोए हुए दानव की तरह होता है, जो कभी कभार जागता है, लेकिन जब भी जागता है अपने पास के इकोसिस्टम को तहस नहस कर देता है। इससे होने वाली तबाही का मंजर इंसानों की कई पुश्तें नहीं भूल पाती है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इनका निर्माण होता कैसे है। करोड़ों साल से धरती ऊपरी सतह पर मौजूद भारी चीजों को तोड़कर अर्थ क्रस्ट में बदल देती है और इन्हें अपने अंदर खींचती है। अंदर जाने के बाद ये पत्थर लावा और पिघलती हुई चट्टान में बदल जाते हैं। ऐसे में एक ज्वालामुखी तब बनता है जब यह गर्म पिघली हुई चट्टान राख और गैस से पृथ्वी की सतह में मौजूद छेद के रास्ते बाहर की ओर आती है और नीचे की ओर बहकर लावा को फैला देती है। इससे पिघली हुई चट्टान और राख ठंडी होकर जम जाती है और सतह पर एक छोटी सी उभार को जन्म देती है। वक्त के साथ बार बार इस प्रक्रिया के जारी रहने से इन उभारों का आकार बड़ा होता चला जाता है, जिससे ज्वालामुखी पहाड़ों का निर्माण होता है। अक्सर सभी ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते हैं। धरती के हर कोने में कई प्रकार के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जिनके निर्माण की वजह से एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। चलिए वोल्केनो के टाइप पर भी हम नजर दौड़ा देते हैं। वोल्केनो अक्सर 4 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम सील्ड वोल्केनो, सिंडर, कॉन्स और कॉम्पोसाइट वोल्केनो और कॉल्डेरा। सबसे पहले बात करते हैं सील्ड वोल्केनो की। सील्ड वोल्केनो असल में ज्यादा ढलान वाले नहीं होते हैं, लेकिन ये वोल्केनो बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। सील्ड वोल्केनो जब कभी सक्रिय होते हैं तो इनका लावा हमें काफी ऊंचाई तक जाता है। हवाई द्वीप में पाए जाने वाले वोल्केनो इनका मुख्य उदाहरण है। अब बात करते हैं सिंडर कॉन्स की। इस तरह के वोल्केनो आकार में काफी छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर भारी मात्रा में गर्म राख होती है और लावा काफी कम होता है। कम मात्रा में लावा बाहर निकलने की वजह से भी इनका आकार छोटा होता है। इसके अलावा इनकी ढलानें तीव्र होती हैं और ऊपर की तरफ एक गड्ढा रहता है। अब बात करते हैं कॉम्पोसाइट वोल्केनो की। कॉम्पोसाइट वोल्केनो असल में कोन के आकार के ज्वालामुखी होते हैं, जिनके टॉप पर बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। इनसे निकलने वाले पदार्थ में ठोस लावा, राख, रेत और बजरी की मिश्रित मात्रा होती है और इसकी वजह से इन्हें कॉम्पोजिट ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कैलेंड्रा की। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखियों में कैलेंड्रा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है। जब ये एक्टिव होते हैं तो एक जगह पर संरचना का निर्माण करने के बजाय एक ही जगह पर ढेर हो जाते हैं,
जिससे कैलेंड्रा बन जाता है। इससे पता चलता है कि इसके नीचे मौजूद मैग्मा चैम्बर काफी बड़ा होता है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती का इनर कोर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कई सारे नए ज्वालामुखी का निर्माण भी हो रहा है। इनर कोर के बढ़ने से पृथ्वी की परिक्रमा पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का गर्भ बेहद गर्म है। अंदर तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और यह तापमान अपने आसपास मौजूद हर चीज को पिघला देता है। यही वजह है कि जब छेद से मैग्मा बाहर आता है तो वो तरल रूप में होता है और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को पिघला देता है। ज्वालामुखी के रूप में धरती से निकलता खौलता लावा हमेशा से पृथ्वी के लैंडस्केप को बदलने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। ये जमीन पर केवल पहाड़ों का ही निर्माण नहीं करते, बल्कि समुद्र में भूकंप जैसी भीषण तबाही लाने का भी ये दम रखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ज्वालामुखी केवल जमीनी सतह पर मौजूद है, तो यह बात ध्यान रहे कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में पानी के अंदर भी कुछ भयानक ज्वालामुखी पनपते हैं, जिनके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी भी बटोर नहीं सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि जमीन के मुकाबले समुद्र और महासागरों में मौजूद ज्वालामुखी ज्यादा सक्रिय रहते हैं और समय समय पर फटते रहते हैं। इस तरह के वोल्केनो को रिफ्ट वोल्केनो भी कहा जाता है। समुद्र के अंदर ये सतह से 1 से 2 मील की गहराई पर होते हैं। अब ये तो आप जान गए होंगे कि ज्वालामुखी क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कितना जरूरी है? बेशक वोल्केनो पृथ्वी पर तबाही का सबक है, लेकिन वैज्ञानिक नजर से देखा जाए तो इनका होना और फटना भी बेहद जरूरी है। हमने आपको बताया कि पृथ्वी के गर्भ में तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये तापमान अर्थ इंटीरियर में भी अलग अलग तरह की गैस को बनाता है, जिससे वहां प्रेशर क्रिएट होता है। ऐसे में जरूरी है कि समय समय पर लावा और गैस बाहर आती रहे और अर्थ इंटीरियर को थोड़ा ही सही ठंडा होने का समय भी मिल जाता है। बता दें कि वॉल्केनिक एमिशन का हमारे वातावरण को बनाने में एक जरूरी योगदान रहता है। इससे निकलने वाला पदार्थ पहाड़ों और द्वीपों का निर्माण करता है। वॉल्केनिक डिपोसाइट का इस्तेमाल घर बनाने में लगने वाली सामग्री के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा वॉल्केनो से कई तरह के मिनरल्स भी बाहर आते हैं जो इंसानों के लिए उपयोगी होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी ज्वालामुखी से निकलने वाले तत्वों में से एक है जो हवा में फैल जाती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वापस भेजने का ये काम करती है। इससे फायदा यह होता है कि पूरा वातावरण कम गर्मी सोखता है और तापमान को नॉर्मल बनाए रखता है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्लोबल डिमिंग का नाम दिया जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि लावा के साथ अंदर से कई बेशकीमती पत्थर भी बाहर आते हैं, जिनकी कीमत बाजारों में लाखों में होती है। हम सभी जानते हैं कि खेती की मिट्टी हमेशा उपजाऊ नहीं रहती है। मिट्टी को फर्टिलिटी रखने के लिए समय समय पर कई उपाय करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर आप ज्वालामुखी से बाहर आने वाली मिट्टी का इस्तेमाल कर ले तो आपको खेती में फायदा हो सकता है, क्योंकि गर्भ से निकलने वाला लावा काफी उपजाऊ होता है, जो कि खेती में शानदार परिणाम देता है। दरअसल बाहर आने वाले लावे में मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा बेहद ज्यादा होती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि भीषण तबाही मचाने वाले ये वॉल्केनो पूरी तरह से खराब नहीं होते हैं। इनसे होने वाला जान माल का नुकसान कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रक्रिया का होना भी जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सभी वॉल्केनो उम्र भर एक्टिव रहते हैं, तो बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। हर ज्वालामुखी के एक्टिव रहने की समय सीमा होती है। कुछ वक्त के साथ ठंडे हो जाते हैं और ये फिर कभी नहीं फटते हैं। दरअसल इन मामलों में ज्वालामुखी के मुख में पानी भर जाता है और झीलों का निर्माण हो जाता है, जिससे उनका एक्टिव होना संभव नहीं हो पाता है। धरती पर आज ऐसे कई ज्वालामुखी हैं जो इसी तरह की फॉर्मेशन में पड़े हुए हैं। ऐसे ज्वालामुखी को मुख्य रूप से शांत ज्वालामुखी कहते हैं। चाइना के लेक टाइंची में मौजूद डॉर्मेट वॉल्केनो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के समय में दुनिया भर में 500 से ज्यादा ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनोज है और इनमें से आधे से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है जहां एक्टिव वॉल्केनो की संख्या काफी ज्यादा है और यहाँ कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों के हार जैसा है, इसलिए यह रहने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। रिंग ऑफ फायर में मौजूद हवाई का काक्रांतोआ ज्वालामुखी पैसिफिक के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। 1883 में इसमें फटने से सुनामी आई थी, जिसमें
36,000 लोग मारे गए थे और करोड़ों का नुकसान हुआ था। जो देश ज्वालामुखी विस्फोट से हुई तबाही से गुजर चुके हैं, उनके लिए यह किसी मौत से कम नहीं है। इससे होने वाले फायदे जरूर है, पर नुकसान की गिनती करना नामुमकिन है। यही वजह है कि इन्हें लेकर लोगों के दिलों में खौफ बना हुआ है। विज्ञान में तमाम तरक्की के बाद भी इस नेचुरल प्रोसेस से बचने का तरीका हमारे पास नहीं है, इसलिए इसे अपनाने के अलावा कोई भी विकल्प हमारे सामने नहीं बचता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।